1938 में डेगू नाम के इस छोटे से शहर में एक यंग आदमी था जिसका नाम था ली ब्योंग चुल, जिसे ऑनेस्टली बस एक सिंपल आइडिया आया था। वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। ये कोई ग्लोबल एम्पायर बनाने का बड़ा प्लान नहीं था, कम से कम उस समय तो नहीं। ये बस एक हम्बल ट्रेडिंग कंपनी थी। उसने इसका नाम सैमसंग रखा, जिसका मतलब कोरियन में 3 तारे होता है। ये नाम कुछ बड़ा, लास्टिंग और पावरफुल रिप्रेजेंट करने के लिए था। उसने ड्राइड फिश, लोकल ग्रोसरीज और नूडल्स ट्रेड करना शुरू किया। उसके रिसोर्सेज, खैर, उसके पास एक छोटा ट्रक और कुछ डेडिकेटेड एम्प्लॉइज थे। सैमसंग का सफर कभी भी सक्सेस की सीधी लाइन नहीं था। ये टर्बुलेंट स्टॉर्म्स से भरा था। कुछ बहुत बड़ी चैलेंजेस ने इसकी एग्जिस्टेंस को रियली टेस्ट किया। 1950s में कोरियन वॉर सबसे डार्क पीरियड्स में से एक था। कॉन्फ्लिक्ट ने कंट्री को डेवस्टेट कर दिया और सैमसंग ने अपने लगभग सारे एसेट्स खो दिए। ज्यादातर लोगों के लिए ये रोड का एंड होता, लेकिन ली ब्योंग चुल के लिए ये ट्रायल और रेजिलियंस का मोमेंट बन गया। उसने हार मानने से मना कर दिया। उसने एशेस से कंपनी को रिबिल्ड करके फिर से शुरू किया। इसने सैमसंग को एक क्रूशियल लेसन सिखाया। सर्वाइवल अडेप्ट करने और परसिवियर करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। एक और बड़ी चैलेंज थी होम और अब्रॉड में फियर्स कंपटीशन। शुरुआत में कोरिया की इकोनॉमी कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स द्वारा डोमिनेट की जाती थी। सैमसंग को हर इंच के लिए फाइट करना पड़ा। जैसे ही ये ग्लोबल हुआ, इसे पावरफुल जापानीज कंपनीज और पावरफुल अमेरिकन कंपनीज का सामना करना पड़ा। क्रिटिक्स स्केप्टिकल थे, क्या एक कोरियन कंपनी ग्लोबली कंपीट कर सकती है? सैमसंग ने एक्शन से जवाब दिया। इसने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और अपने राइवल्स को आउटवर्क करने पर फोकस किया। सैमसंग की हिस्ट्री में पिवटल मोमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बोल्ड डिसीजन लेना था। लेट 1960s में यह एक मैसिव रिस्क था। सैमसंग टेक्सटाइल्स, शुगर, इंश्योरेंस के लिए जाना जाता था। टेक्नोलॉजी उसके रेडार पर नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव थी और पहले से ही जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के जायंट्स द्वारा डोमिनेट की जाती थी। कई इनसाइडर्स और एक्सपर्ट्स ने एक्चुअली इसके खिलाफ सलाह दी थी, लेकिन ली ब्योंग चुल ने इसे फ्यूचर के रूप में देखा। उसे लगा कि टेक्नोलॉजी एक दिन दुनिया को पावर देगी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके इनिशियल प्रोडक्ट्स बस सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट्स थे, जिन्हें अक्सर दूसरी कंपनीज से लाइसेंस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके असेंबल किया जाता था। क्वालिटी हमेशा परफेक्ट नहीं थी और लर्निंग कर्व बहुत स्टीप थी। इंजीनियर्स और फैक्ट्री वर्कर्स दिन रात काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग की सारी इंट्रिकेट प्रोसेसेस सीखते थे। असेंबली लाइन से आने वाला हर टेलीविजन सेट एक छोटी विक्ट्री थी, एक बहुत बड़े पजल का एक पीस। रियल टर्निंग पॉइंट तब आया जब सैमसंग ने सिर्फ प्रोडक्ट्स असेंबल करना बंद करके अपनी कोर टेक्नोलॉजी बनाना शुरू करने का फैसला किया। इसका मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट करना था। सबसे बड़ा गैम्बल मेमोरी चिप्स, खासकर डरैम पर था। उस समय ये मार्केट इनक्रेडिबली वॉलेटाइल था। सैमसंग ने इस गोल को चेस करने में मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस सहे, लेकिन उन्होंने पुश किया इस बिलीफ से ड्रिवन होकर कि की कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने से उन्हें डिसाइसिव एडवांटेज मिलेगा। सैमसंग का राइज इनोवेशन के कई की मोमेंट्स से मार्क्ड है, जिसने पूरी टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को रीशेप किया। 1983 में सैमसंग ने 64 किलोबिट ड्रैम चिप डेवलप किया, जिसने इंडस्ट्री को स्टंट कर दिया। उस समय अमेरिकन और जापानीज फर्म्स डोमिनेट करते थे और कुछ ही लोगों को यकीन था कि एक कोरियन कंपनी कैच अप कर सकती है। ये ब्रेक थ्रू रिलेंटलेस इन्वेस्टमेंट और डू और डाई स्पिरिट से आया। इसने सैमसंग के अराइवल को एक सीरियस प्लेयर के रूप में सिग्नल किया। एक और डिफाइनिंग मोमेंट डिजाइन के प्रति सैमसंग का कमिटमेंट था। सालों तक प्रोडक्ट्स फंक्शनल थे, लेकिन अनइंस्पायर्ड। ये 1990s के मिड में ली कुनही की फिलॉसफी के तहत बदल गया। उसने कहा कि डिजाइन अल्टीमेट कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। सैमसंग ने सोल, लंदन और सैन फ्रांसिस्को में डिजाइन सेंटर्स खोले। इस फोकस से 2006 में बोर्डो लाइन ऑफ एलसीडी टीवीज जैसे स्लीक प्रोडक्ट्स बने। वाइन ग्लास डिजाइन एक हिट था। ऑफ कोर्स, सैमसंग की इनोवेशन की कोई भी स्टोरी गैलेक्सी एस सीरीज के बिना अधूरी है। 2010 में पहले गैलेक्सी एस का लॉन्च एप्पल के आईफोन के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। सैमसंग ने अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दिया, कटिंग एज एमोलेड स्क्रीन्स और पावरफुल प्रोसेसर्स, एक वाइब्रेंट और कंपेलिंग ऑल्टरनेटिव बनाया। इसने दिखाया कि सैमसंग हार्डवेयर को एक सिंगल लव डिवाइस में इंटीग्रेट कर सकता है। फोल्डिंग फोन्स से लेकर फर्स्ट डिजिटल टीवीज तक,
सैमसंग ने बाउंड्रीज को पुश किया और अनमैच्ड सिनर्जीज बनाने के लिए हार्डवेयर एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया। अपने चिप्स, स्क्रीन्स और बैटरीज खुद बनाकर ये तेजी से इनोवेट कर सकता था और पूरे यूजर एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर सकता था, जिसने ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ावा दिया और सैमसंग को एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो मॉडर्न लाइफ को डिफाइन करता है। सैमसंग की स्टोरी सिर्फ एक कॉर्पोरेट हिस्ट्री से कहीं बढ़कर है। ये होप और एस्पिरेशन का एक पावरफुल सिंबल है। ये अल्टीमेट अंडरडॉग स्टोरी है। ये दिखाता है कि एक कंपनी, यहां तक कि एक नेशन भी गरीबी और ऑब्स्क्यूरिटी से उठकर दुनिया को लीड कर सकती है। साउथ कोरियंस के लिए सैमसंग इमेंस नेशनल प्राइड का सोर्स है। ये मिरेकल ऑन द हैंड रिवर को रिप्रेजेंट करता है। सैमसंग ने साबित किया कि कोरिया एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक पावर्स के साथ कंपीट कर सकता है और उन्हें सरपास भी कर सकता है। इसने एक जनरेशन को बड़े सपने देखने का कॉन्फिडेंस दिया। क्वार्टरली प्रॉफिट्स के पीछे भागती दुनिया में सैमसंग ने लॉन्ग गेम खेला, रिटर्न्स आने से सालों पहले R&D में इन्वेस्ट किया। लेसन ह्यूमन स्पिरिट के बारे में है। ये लोगों की स्टोरी है, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और विजनरी लीडर्स। उन्होंने वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस और फियर्स कंपटीशन का सामना किया और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में, फेलियर्स को लेसन्स में बदल दिया। चैलेंजेस को हर्डल्स के रूप में देखें, वॉल्स के रूप में नहीं। ली ब्योंग चुल ने जो 3 तारे चुने थे, वे अब एक ग्लोबल बीकन के रूप में चमकते हैं। एम्बिशन, हार्डवर्क और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट से कुछ भी पॉसिबल है। सैमसंग की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि डिटर्मिनेशन हमारा ग्रेटेस्ट रिसोर्स है।